अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो हाँ यार, मैं वापस आ गया हूँ। तो मैं कहाँ था और ये चीज़ें क्या हैं, ये बताने से पहले मैं ज़रा सा सेटिंग कर लूँ, मतलब जैसी अमूमन सेटिंग होती है। तो उसके लिए तो हाँ नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं। तो अब मुझे पता है आप लोग को बोलोगे यार क्या बात है, मुंह उठा के आ जाता है, जब तेरा दिल करता है वीडियो नहीं बनानी। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा था मैं। पिछला 1 महीना मेरा कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, क्यों गुजरा, कैसे गुजरा। तो यार सीन ये हुआ कि पिछले लास्ट मंथ शायद, हाँ, तो मैं चला गया रावलपिंडी। पिंडी में गया, मैंने कहा वहाँ पे यार ये व्लॉग्स वगैरह बनेंगे, वहाँ पे हर जगह जाएंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, कंटेंट ही कंटेंट। अरे अरे लड़के, अपॉर्चुनिटी। तो अब मैं चला तो गया, वहाँ पे मैं गया, मैंने वहाँ पे जाके मतलब 14 अगस्त पहले जाने का व्लॉग बनाया एक, फिर वहाँ पे जाके एक व्लॉग बनाया 2, फिर 14 अगस्त का एक व्लॉग बनाया। 14 अगस्त वाले दिन जो है ना, सारा मसला उस दिन शुरू हुआ। 13 अगस्त वाले दिन 13 अगस्त वाले दिन सीन ये हुआ कि मैं गया तो वहाँ पे शोल मेला देख के हम भी मतलब बच्चों के साथ, बच्चे तो नहीं थे खैर, लेकिन बस हमारे अंदर के बच्चे ने कहा भाई घुस जा। तो बस हम भी शोल मेले में लग गए और मुझे नहीं पता चला कि मेरा मोबाइल गिर गया, चोरी हो गया, मुझे नहीं पता चला, तो वो गया। तो साथ ही साथ वो मोबाइल जाने के साथ व्लॉग्स बनाने की जो उम्मीद थी मेरी, वो भी गई। गोवा गोन एवर गॉन, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा यार अगर यहाँ पे बस हो जाएगी ना तो मैं आगे कभी व्लॉग नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने दोस्त का कैमरा उठाया, मैंने कहा भाई व्लॉग तेरे कैमरे में बनेंगे, एडिट मैं खुद करूँगा, अपलोड होंगे, जितने व्लॉग बने बना के जाऊँगा। तो वहाँ पे उसके बाद भाई मैंने ऐड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने सिर्फ 2 व्लॉग बनाए, क्योंकि वो वाइब्स नहीं आ रही थी यार, जो मतलब अपनी चीज़ की होती है ना, वो नहीं आ रही थी। तो फिर वो चीज़ ख़त्म हुई, वो मैं वापस आया वहाँ से। जैसे वापस आया तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो ये कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था जिस पे मैं ब्लॉग शूट कर सकूं, और मांग के वो बात नहीं थी। तो फिर मैंने सब्र किया और फिर उसके बाद आई गॉट अ न्यू फ़ोन। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। फ़ोन आने के बाद फिर भी मैंने व्लॉग नहीं बनाए भाई, मोटिवेशन ही नहीं रही, इंस्पिरेशन ही नहीं रही। व्लॉग क्यों बनाता मैं, कोई बनाने के, या तो चलो मौके जितने भी मिले, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो अब मैंने कहा नहीं ज़क्की, तू उठेगा, तू व्लॉग बनाएगा, जैसा भी बनता है। वैसे तो मैंने ये सोचा हुआ था कि बस इतने मतलब ब्रेक मैंने लिया है 1 महीने का, तो यहाँ पे एक ड्रॉप होना चाहिए जो मतलब कि सही पूरामी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि वो चीज़ तो मैंने मतलब यहाँ पे वो चीज़ सारी बनी हुई है, लेकिन वो मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया, या कर नहीं सकता, या मैं करना नहीं चाहता। आई थिंक करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ेस बना लेता हूँ कि भाई ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। तो फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, इंटरेक्शन ना टूटे, बाकी वो जो ड्रॉप है या वो जो अच्छी चीज़ तुम बनाना चाहते हो वो जब भी आए, लोगों ने पसंद करनी हुई वो उस टाइम भी पसंद करेंगे, लोगों ने ना पसंद करनी हुई तो अभी मैं महीने बाद अगर वो अच्छी चीज़ भी डालूंगा लोग नहीं पसंद करेंगे। मैंने कहा अभी बनाते हैं। तो अभी जो है, जो ये व्लॉग है या एक तरह का रिव्यू है, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये जो है ये मैंने इस्लामाबाद ये जाने से पहले सोचा हुआ था, पिंडी जाने से पहले सोचा हुआ था। ये चीज़ मैंने पिंडी जाने से पहले सोची हुई थी कि मैं पिंडी जाने से पहले एक जगह गया था, मैंने कहा वहाँ पे जाके ये चीज़ दोबारा शूट करूँगा और अच्छे तरीके से, मतलब जिस तरह ये अभी बन रहा है उस तरह ये प्लान नहीं था, लेकिन चलो वापस आना था तो हेयर आई एम विथ न्यू स्टार। और हाँ, ये चीज़ है, पिंपल्स है, इसको इग्नोर करो, ये हो जाता होता है। तो भैया आज का व्लॉग इस डब्बे के ऊपर, इस डब्बे में क्या है ये हम बताते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फुल वाइब्स के साथ। तो फिर वाइब्स ऑन है। That I run it, yeah, my family home for the holidays. I'm in the studio cooking up music cause I know I never got time to waste. This is a decision I gotta make, made it here, I can't stop now. Had to make what I got now. This the life I chose, seen the highs and lows, I've been getting what I want now. Middle finger to the middleman, fuck what you posting on Instagram. Never been part of the fake shit, everyone
All of them wanna be famous. Give them a week and they fading. You buying a chain, I'm buying a crib, cause we not the same. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it, yeah. तो भाईजान दीज आर द शूज, चेक कर रहे हो लड़के, कितना प्यारा शूज है यार। तो द मेन थिंग इज दिस इज सॉर्ट्रेले, या आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो भाई अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं बस मैं हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ जो मुझे पता है कि भाई मुझे ये जूते कैसे लगे। तो मुझे इतना नहीं पता स्नीकर्स के बारे में। स्नीकर्स मुझे अच्छे लगते हैं, और किसको नहीं अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि भाई जितना मुझे आता होगा मैं बताऊँगा। तो ये सॉर्ट्रेले के जूते हैं, ये एक मुझे लगता है चाइनीज़ ब्रांड है, तो वह भी मेड इन चाइना नज़र आ रहा होगा। तो या फिर ये रेप्लिका है आई थिंक, जो मैंने चेक किया था इंटरनेट पे, तो ये चाइनीज़ ब्रांड है शायद। और बाकी बात यह है कि फर्स्ट थिंग जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी वो ये वाइट, इसका वाइट कलर। ये 3 कलर्स में आता है अमूमन तौर पे, वाइट, ब्लैक और रेड। तो ये है कि भाई बात ये कि मुझे मिले कहाँ से। तो ये कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे मिले कहाँ से, क्योंकि उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। कि मैंने सोचा हुआ है कि भाई वो जो चीज़ है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए कि ये कहाँ से मिले। और भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं उस शॉप में घुसा ना, वहाँ पे मुझे स्नीकर्स का भंडार, तो मतलब एक से एक नाइकी, एडिडास, यीज़ीज़ और भी बहुत कुछ। तो बाकी बात है इसकी प्राइस की। तो यू आर बी थिंकिंग कि इसकी प्राइस कितनी होगी। तो ये मुझे कोई 1600-1700 रुपये में पड़े हैं ये जूते। तो बाकी ये जूता मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। तो अमूमन मेरे अगर बात की जाए तो मुझे वाइट स्नीकर्स बहुत अच्छा लगते हैं, मतलब प्यार है मुझे, आई लव वाइट स्नीकर्स। तो इसलिए भी मैंने इस कलर में, मतलब इससे पहले 2 जोड़े और पड़े हैं, वो भी वाइट में है, वो एडिडास सुपरस्टार है। और ये मैंने लिया क्योंकि ये मुझे नया लगा, अच्छा लगा, तो मैंने उठा लिया। तो बाकी बात ये, जूते आपने देख लिए, इनको करते हैं साइड पे। तो सीन ये हुआ कि मुझे वो जगह मिली कैसे, वो जगह है कहाँ, और उस जगह के बारे में कुछ बताएं। तो उस जगह के बारे में पूरी वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। तो वो वीडियो प्लीज़ यार इंतज़ार कर लो तब तक, नहीं तो बाकी मैं बताता हूँ कि वो जगह जो भी मेरे मानसर एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो वो उस जगह पे आराम सुकून से जा सकते हैं। वो जगह कहाँ है, कैसी है, वो मैं जाके पूरा बताऊँगा। वो पूरा मतलब वेयर हाउस है, या वो समझ लो पूरी स्नीकर्स हेवन है। तो वहाँ पे एक से एक स्नीकर पड़ा है, और जहाँ जब मैंने देखे वो, तो मैं भाई हैरान हो गया। मैं कहा यहाँ पे मतलब ऐसे स्नीकर्स जो मैं नहीं समझता था यहाँ पे होंगे। तो ये स्नीकर जो हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो मुझे तो इतना ही पता है कि भाई ये वाइट कलर के हैं, ये इस ब्रांड के हैं। तो बाकी ये जो है तो अच्छे मजबूत स्नीकर्स हैं। तो ये बात है कि ये स्नीकर्स में सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये मतलब कि रेप्लिका नहीं लगते, ये अच्छी क्वालिटी के हैं। और दूसरी बात ये कि ये एक मिनट, दूसरी बात ये कि ये इनका प्राइस रेंज भी अच्छा है। दूसरी बात कि और जो वहाँ पे स्नीकर्स पड़े थे, नाइकी, एडिडास, यीज़ीज़ और सुपरस्टार और एयरफोर्स, सब कुछ जो भी पड़े वो सारे इसी प्राइस रेंज में आते हैं। 17, 18, 2, 2500, 3000 तक आते हैं। इससे ऊपर का कोई स्नीकर वहाँ पे नहीं पड़ा था, तो जो कि मुझे लगता है कि अच्छे हैं। तो लेकिन ये है कि अभी उनको शायद इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो अच्छे स्नीकर्स नहीं ला रहे। तो कि अगर उनको इन चीज़ के बारे में पता चले कि भाई ये स्नीकर्स मार्केट में हैं और ये अच्छे स्नीकर्स हैं, तो वो ज़रूर लाएँ। तो बाकी ये मेरे स्नीकर्स थे। और एक और चीज़, जब मैं आया था मेरे हाथ में 2 डब्बे थे, तो वो दूसरा डब्बा क्या चीज़ है वो भी मैं बताता हूँ। वैसे उसकी वीडियो बननी नहीं थी, लेकिन मैंने ख़रीदा तो मैंने कहा शो ऑफ ज़रा सा शो ऑफ कर लिया जाए। तो भैया दूसरा डब्बा, और ये चल रहा है, ये है TWS एयरबड्स। ये मैंने लिए थे भाई, नया फ़ोन लिया है। तो उसमें अब पहले मोबाइल में मेरे PUBG में नहीं खेलता था,
तो ये मोबाइल है, इसमें मैंने पबजी खेली तो इसमें ग्राफिक्स वगैरह अच्छे थे, और दूसरी बात ये कि इसमें बैटरी अच्छी है, तो मुझे खेलने का मज़ा आने लगा। तो मैंने कहा ज़रा सा ख़र्चा करते हैं पबजी पे। तो पबजी पे मैंने किया 1000 रुपये का एयरफोन्स का खर्चा। इससे पहले मैंने लिए थे हेडफोन्स JBL के, तो वो पबजी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब साउंड डिले आ रहा था उसमें। तो फिर मैंने उनको चेंज करके ये लिए जब, तो इसमें एक मसला है, बाकी ये अच्छे हैं, ठीक है, बैटरी टाइमिंग भी ठीक है। ये भी चाइना है, तो चाइना का माल या तो ज़्यादा टिकता नहीं है, या टिके तो फिर काफ़ी अर्सा चलता है। तो ये चाइना है, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं ये। बाकी कॉल वगैरह अगर आई तो कॉल वगैरह के लिए अच्छे हैं, मतलब यहीं से आप बंदा ब्लूटूथ है ना, तो साउंड क्वालिटी इनकी अच्छी है, बेस अच्छी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यार पबजी में ना ये क्या काम करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं फजूल किस्म की, और कभी कभार ये क्या काम करते हैं कि ऑटो म्यूट हो जाते हैं, और मतलब ये मसला है। तो अगर कोई रिव्यू दे रहा हूँ कि अगर कोई ये लेना चाह रहा है तो प्लीज़ मत लो, फजूल है पबजी के लिए। बाकी अच्छे हैं, बाकी लो रखो पास। अगर आपको मतलब वैसे अगर वायरलेस एयरबड्स चाहिए, जो आप अगर लेना चाहते हो सैमसंग के या फिर रेडमी के एयरबड्स लेना चाहते हो, वो 2500 से 3000 2000 तक आएंगे। तो ये जो है तो 1100-1200 रुपये में आपको भाई ये इस छोटी सी केस में आते हैं, जो कि खुद एक रिचार्जेबल केस है, और ब्लैक कलर में इसका कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इनको खोलो तो ये हमारे एयरबड्स, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। और द मेन चीज़ जो मुझे इनमें अच्छी लगी ना, इनका कलर, और ये इजीली कान में लगा के दिस अच्छे लगते हैं। तो बाकी मैं वो भी ले सकता था, एयरबड्स भी ले सकता था, लेकिन एयरबड्स जो है तो मतलब काफ़ी दुनिया ने पहने हुए हैं, तो मैंने कहा कुछ चीज़ यूनिक लेते हैं, तो ये चीज़ मैंने ले ली। लेकिन बस ये है कि भाई पबजी नहीं चली इसमें, तो खैर कोई मसला नहीं है, हम पबजी हैंड फ्री लगा के खेल लेंगे, जो गाड़ी तो हम शुरू से। भाई ये कोई बोर सी वीडियो थी, लेकिन डालनी ज़रूरी थी, क्योंकि इंट्रैक्शन जो है ना वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ज़करिया साजिद को अलविदा, गुड बाय। ज़करिया साजिद ओवर एंड आउट।